सर्च कर रहे थे। हाँ। क्योंकि एलोपैथिक ने तो हमको जवाब दे दिया था हाँ। कि 6 महीने के मेहमान है भैया, देख लो आप अपने सब। लीवर तक पहुंच गया था, 4th स्टेज। तभी मना किया। 4th स्टेज यानी सब जगह, ब्रेन से, बोन से, लंग से, सब जगह पर इनके जा चुके थे लीवर में। तो इस कंडीशन को देख के बोला था इनको 6 महीने का। और ऐसे पेशेंट को लेकर कौन फांसी लगाना चाहेगा। बाथरूम जाती रही, लेटरिन जाती रही, फिर वो कसी नींद आओ, बार बार लेटरिन, बार बार बाथरूम, बार बार लेटरिन, या फिर वो सर आते को तड़पड़ाहट रहता था। हाँ। मतलब पूरा शरीर खाया नहीं उतना तो निकल रहा था। तो मगर वो आप रखा भाई को तो कुर्सा जाओ कट्ठे से निकल रही है इतने। खाना भी रोटी भी नहीं खा पाती थी बीच में। ये यात्रों से बुरे भी रोटी जो भी नहीं, ये डब्बा ऐसे डब्बा रखा से करना ही, फिर भी हम काटे से। एक छोटा सा रोटी जाता था, एक डिब्बा नजदीक रहती थी, उल्टे होती। उल्टी कर देती थी, मतलब एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जा रहा जाता है। अब माता जी अब तो खा लीजिए, एक फल के खा लो, कदे तरह से और ले लो, 1 से 1.5 रोटी अब खा लेते हैं। 10-12 दलिया खा लेते हैं सुबह सुबह, दलिया खा खिलाते थे। खिलाती है। देखो जी, आपको ही इसका श्रेय जाता है। दूध में दलिया खा लेती है सुबह सुबह। एक बेटी ने ही बचाया, मेरा तो नाम हुआ है। देखो आपको पता है मेहनत सारी आपने करी है। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? सुशीला। आपकी उम्र 67 साल है ना जी। आप मैं इनका दामाद हूँ, मेरी सासू माँ। आपकी सासू माँ। आपका साला आया था दवाई लेने? हाँ, शुरू में मेरे साथ मेरे साले साहब आए थे। आप और आपके साले साहब आए थे। हाँ, शुरू में पहली बार। और इनको भी वीडियो पर विश्वास नहीं था। सर एक्चुअली क्या हुआ कि हमने देखा, मैंने रिसर्च का वो सर्च कर रहे थे। हाँ। क्योंकि एलोपैथिक ने तो हमको जवाब दे दिया था हाँ। कि 6 महीने के मेहमान है भैया, देख लो आप अपने हिसाब से। मैंने और दवाई में महंगा खर्चा हो रहा था। एक बड़े हॉस्पिटल ने आपको मना कर दिया था। हाँ, 3 जगह दिखाए, सब जयपुर में। अच्छा जी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े में, और सभी ने मना कर दिया था। जयपुर के टॉप हॉस्पिटलों। जयपुर के टॉप हॉस्पिटल, नाम तो नहीं लेने बोलेंगे हम भी, टॉप हॉस्पिटल इनको मना कर दिया था। तो फिर आपने सर्च किया होगा। हाँ, फिर सर्च किया कि चलो ठीक है, अपना एक बार आयुर्वेद की तरफ या होम्योपैथिक की तरफ देखो। और भी कई लोगों की संस्था देखी होगी आपने, हाँ, सर्च सब किया। देखी। फिर काफी सर्च करने के बाद आपका देखा मैंने, तो फिर मैंने लगा एक बार यहाँ चलना। मेरे पास तो इसलिए आया कि मेरी वीडियो 20 डेज की थी, हाँ, तो बोला 20 दिन में एक। हाँ कि चलो चल के देखते हैं क्या है। अच्छा, मतलब दवाई लेने नहीं आए थे, सिर्फ देखने आए थे। ये बात सच्चाई है। देखो मैं भी संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी वीडियो को देखकर आप लोग उसमें भ्रमित भी मत हो, देखें जरूर आके। ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, वहाँ एक छोटा सा था, और वो मतलब ऐसा लगा जब मैं पहली बार आया तो मैंने मेरे साले साहब से बात की, यार अपना हाथ तो गए, अब करना क्या। तो फिर उन्होंने कहा जैसे क्या करें, तो फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। इनको मेरी संस्था में आने के बाद वो गली में घूमते घूमते हाँ, पूछते पूछते, तब मुझे लगा कि फिर उन्होंने कहा जैसे क्या करना है, तो फिर मैंने कहा यार एक बार डॉक्टर साहब से तो मिल लें, अब आए हैं तो आ ही गए गली में। हाँ, तो गली में भी मिल लेते आसपास हैं, पूछा होगा आपने? हाँ, 2-3 जनों से पूछ के आए थे हम। वहाँ एक वो ट्रैक्टर खड़ा था, हाँ। तो फिर वो ट्रैक्टर वाले ने बताया कि ये वो नहीं बोला कि फ्रॉड है? नहीं सर, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। चलो ठीक है। बोला कुछ भी नहीं, एक्चुअली कि डॉक्टर साहब का यही है। चलो एक बात बताता हूँ, वो संस्था मेरी ऐसी थी, छोटी सी संस्था थी, और इस कमरे के 4 हिस्से कर लो और इस बिल्डिंग के तो 100 हिस्से कर लो। हाँ, काफी छोटा था सर वो तो, अब छोटी सी जगह थी, और सही पूछो तो डॉक्टर भी नहीं दिखता। डॉक्टर ऐसा थोड़ी होता है जी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक शंका जाती है, ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी पेशेंट से इन्होंने रिव्यू लिया। हाँ, फिर वहाँ जब आपके पास ऐसे पेशेंट बैठे थे, तो जब आपने उनको सुना आपको, और जैसे आप हमने रिकवरी बताई, तो उन्होंने जब रिकवरी बताई तो विश्वास हुआ कि हाँ ठीक है। जैसे आपके सामने चर्चाएं चल रही है, हाँ। ऐसे इनको भी वहाँ पर रिकवरी पूछा आपने, हाँ, कि भाई पूछा। कहाँ तो से? फिर मैंने बाहर जाके भी 1-2 जनों से पूछा। मैंने कहा भैया कैसी क्या है तुम्हारे तबीयत, कि नहीं साहब हमारे तो बहुत आराम है। तो मैंने कहा ठीक है, अब दवाई लेंगे। अब लेंगे, ये अच्छी बात। इन्होंने पूरा पता किया, वहाँ पेशेंट से पूछा कितना आराम है, कितने दिन से दवाई ले रहे हो, ठीक, कहाँ कहाँ दिखा लिया आप लोगों ने? हाँ, जैसे कई वो एक आए थे वो MP से, तो उन्होंने बताया उनकी माताजी को तो मतलब काफी बहुत ज्यादा परेशान थे, और दवाई लेने के 30 या 40 दिन बाद वो काफी ठीक हो गए। काफी ठीक मतलब हुआ? एकदम लगभग वो कह रहे थे कि 10-15 दिन में तो रिकवरी आराम से शुरू हो गई थी। अभी वही सुन रहे हैं ना आप? और उन्होंने मैंने उनसे पर्सनल बात भी की। अच्छा, हाँ, क्या? मैंने कहा ये रियल है कि हाँ नहीं भाई साहब। हाँ, कि ठीक नहीं भाई साहब, ठीक है। हाँ। कहीं आपने भी तो पैसे पूसे नहीं ले रखे? सर शुरू में देखो, अब मेरे पास भी कोई आता है तो
मेरा एक्चुअली मैं भी व्यापारी आदमी, मेरे पास कोई आता है तो कई बार ऐसा होता है कि यार ये सही चीज़ है कि नहीं है। क्या व्यापार आपका जी? मेरा सैनिटरी का सब पाइप की एजेंसी मुझे आशीर्वाद पीवीसी पाइप वगैरह आते हैं। और कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? नारायण बिहार। नारायणी बिहार। हाँ, अंशुल सैनिटरी एंड टाइल्स के नाम से है। अंशुल सैनिटरीज एंड टाइल्स के नाम से आपका हाँ, जहांगीर कॉम्प्लेक्स में। सटीक एड्रेस इसीलिए दिया कि अब आपकी वीडियो पर किसी को शक हो, सर वो ऑनलाइन भी मेरे तो सर्च कर सकता है, अंशुल सैनिटरी पे जा सकता है ऑनलाइन सर्च करके। ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अब इन्होंने जो शक नेट किया, पे डाल रखी है मैंने। नेट पे डाल रखा है, अब तो शक नहीं होगा ना। अब जो इन्होंने शक किया, अब इन्हीं को टारगेट बना लिया क्योंकि अब ये लोगों को प्रमाण देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ही चाहता हूँ सच बोलेंगे, हमें लगेगा ऐसे आपके जैसे कई लोग भी हैं, हाँ। कैसे विश्वास कर लेंगे जी? हाँ। और एकदम से लगा लो कि आयुर्वेद पर विश्वास करना आज की तारीख में, पहले नहीं, आज की तारीख में आयुर्वेद पर विश्वास करने का मतलब है कि कहीं न कहीं लोगों को लगेगा पैसे बचाने के लिए ये लोग। हाँ सर, सही बात है। बहुत से लोगों ने तो हमें मना कर दिया था कि क्या आयुर्वेद में जा रहे हो आप। बात बनाते थे हाँ, बिना बात है वीडियो बना कर लोग डालते हैं और पैसे खर्च करोगे बिना बात, आपके पेशेंट की और समस्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। घर वाले भी बोल रहे हैं ये बात, तो आधे तो तैयार है, आधे नहीं हो गए, आधी बोलती है, आधी नहीं बोलती है, बेटे भी आधे। बोलो बोला है तो बोलो मैं तुम्हारा इलाज से मतलब आप इनके क्या लगते हो? बेटी है। बेटी इनकी बेटी ना, मतलब इनकी बेटी एक तरह से अगर ये ठीक नहीं होती तो आप पर इल्जाम भी आता। हाँ बिल्कुल सर, हम बदनाम होते हैं। लिया दोबारा तुमने चलो ये दवाई दोबारा। शुरू में हमें कमेंट भी किया गया था जब हम गए थे, देखो ये हरियाणा से दवाई लेके आए हैं आयुर्वेद की। हाँ, ये लोगों ने कहा था वहाँ पे कि देखो ये लोग हरियाणा से दवाई लेके आए हैं तो और खराब अंग्रेजी एलोपैथिक बंद की। हाँ, एलोपैथिक बंद कर छोड़ के आयुर्वेद में गए। नहीं, आसपास वालों ने तो कहा कि काफी आराम है पहले। वो तो बोला, वो बाद में बोले। वो तो बाद में ना, बाद की बात लेकिन पहले अगर ये ठीक नहीं होते तो आपको गांव में घुसने भी नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको मुंह छुपाना पड़ता। इनके घर नहीं जा पाते, हम हमारे ससुराल में नहीं जा पाते। अभी भी ये मेरे पास ही थी, 8-10 दिन हो गए पास ही। बेटी ने रखा और बेटों ने बोला कि अगर कुछ हो जाता ना, मतलब समझ लो रिश्ता खत्म था। देखो हाँ, बिल्कुल सर। ये वीडियो में इसलिए, एक वीडियो और बनी थी, एक पति अपना पत्नी का इलाज कराने के लिए भी बड़ा लड़ाई लड़ा था। उसकी सास ने बोला अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तेरे ईंट सीट बिकवा दूंगी। वो वीडियो बना रखी मैंने। तो आज इतना बड़ा विरोध होता है आयुर्वेद पर, और फिर लोग क्यों नहीं करे जांच मेरी वीडियो पर? ये बात अभी होगी। वो किस लिए? क्या? अभी- फिर सर बीच में ओड़मा भी मिल गया। नहीं, पहले नहीं था, कंफर्म हो गया था भाई हाँ ठीक हो रही है। फिर बाद में यूरिनल इन्फेक्शन हुआ ना इसके, हाँ। कि इससे हो गया ये ज्यादा। फिर देखो ये मेरी दवाई चली, पूछेंगे इनका काफी आराम मिल गया, लेकिन अभी बीच में इनको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ ना। पहले से ही था। हाँ। वो और थोड़ा अच्छा सा दिन पहले से जाए। था पहले से, बहुत दवाएं क्योंकि थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस हुआ, हाँ, हल्का सा बढ़ गया। तो फिर इन पर बदनामी आ गई। हाँ फिर की ये दवाई दिला के मतलब लाए बहुत ज्यादा हो आयुर्वेद गया था, की, बेड- और बेड भी नहीं पता नहीं क्या कौन सी दवाई दिला रहा है। शरीर में चटके पता नहीं कौन सी दवाई दिला दी, इनकी समस्या मतलब इतना इलाज की रिकवरी के बाद भी थोड़ी सी भी समस्या होगी तब भी इन पे इल्जाम खड़ा था। हाँ हमने कहा भी भाई मान लो एलोपैथिक से ये हो जाता तो फिर उनसे तो मना ही कर दिया था इनको। हाँ, था ना एलोपैथिक ने मना कर दिया था सर। हाँ, दस्त लग गए थे। बार-बार वो जो डॉक्टर साहब थे एलोपैथिक वाले, जो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, वो मेरे गांव के, इन्हीं के गांव के थे। उन्होंने, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब रियल बताओ कि 6 महीने से ज्यादा के मेहमान नहीं है। और आज कितने दिन हो गए? 5 महीने हो, काफी इम्प्रूवमेंट। इस समय इनसे बात करेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन एक बात रखना हूं इसके बारे में मैंने कि आयुर्वेद को बनाने के लिए, मतलब जिंदा करने के लिए सिर्फ एक वीडियो ही माध्यम है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये चेहरा और ये वीडियो नहीं बनाऊं तो शायद इस समय ये नहीं रहती। क्या हालत थी इनकी? वाली पहले तो कंडीशन बहुत खराब हुई थी। खराब थी, ठीक है। तो मैंने जो इनकी कंडीशन की आपके बारे में बताता हूँ मैं, एक मेरे पास यही माध्यम है और आप लोग एक चेहरा हो। हमें डॉक्टर साहब ये लग रहा था हमको कि भाई दिवाली निकालने में मुश्किल है, हाँ ऐसे ये स्थिति होगी। 2 दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट रह के वहाँ फिर ग्लूकोज चढ़ी, बस और कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज भी चढ़ी फिर भी कुछ फायदा। कितना पैसा लगा दिया था जी वहाँ पर, ये भी बता दो सर। और सर लगभग जांच में तो 1 लाख से ऊपर तो जांच में लग गया। सिर्फ जांच? सीटी स्कैन, पेट स्कैन, पता नहीं क्या क्या करवाया। सिर्फ जांच में तो 1 लाख लग चुका था हाँ। इनको। 10 और लाख हमें 3.5 लाख की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो जयपुर का नाम ही है, कि 3.5 लाख रुपए महीने के लगेंगे। फिर मैंने पूछा भाई इसकी कोई गारंटी? चलो 3.5 लाख भी नहीं, थी हम रोक सकते हैं बस। कि इलाज नहीं होगा। ठीक करने की बात नहीं कहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम इनको लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा। हाँ। 3 लाख रुपए की, ठीक है। इस समय आप मेरी वीडियो पर, आप लोगों की मैं इसलिए फोटो दिखा रहा हूँ जी, दिखा सकता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो मैं अकेले कमरे में नहीं बनाया।
और इस वीडियो में अगर आपको लगता है मैं झूठ बनाया है, आपको लगता है झूठ बनाया मैंने, क्योंकि पूरा एकदम क्लियर इसीलिए दिया कि आप लोग के सामने वीडियो बनी है और आप लोग ही इसके जवाब दोगे। इन्होंने तो लड़ाई करके लेके आए हैं, अपने आप को बदनाम करके इन्होंने लेके आए हैं। एक बेटी को भी उस घर से रिश्ता टूट जाता अगर इनको दिक्कत हो जाता। हाँ सर, अभी भी मन मुटाव चल रहा है, अभी भी मन ये उठाव पता नहीं कहाँ से दवाई दिला रहे हैं। चार वही में पता नहीं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं क्या क्या दिक्कतें। कल देखो मैं बात भी कर ली पर एक भी कौन आयो। 4 बेटे हैं, चारों में से आज साथ एक भी साथ नहीं आया। बस वो एक बार ये तो इंतजार कर रहे हैं बेटे, अब कुछ दिक्कत हुआ तो आपको हाँ, सही है। एक बात बता रहा हूँ जी। प्रॉपर्टी बांट ले, हाँ भाई जाए तो प्रॉपर्टी बटे। चार लोग है ना। मैं एक बात कहता हूँ जी, अरे जीवन पर तो इतना बड़ा दाग मत लगाओ। एक बेटी नहीं चाहेगी, आपको बता दो, बेटा तो चाहता है, उनको तो धन पर है निगाह। बेटी के शादी करने के बाद उसका दायित्व तो खत्म, फिर भी बेटी अपने पास रख के इलाज करा रही है और पूरे समाज का एक अवहेलना भी झेल रही है। बुरे बनने के लिए तैयार है दामाद भी, मैं भी बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। उंगली तो एक मेरे पे भी उठेगी ना। देखो साहब, अपनी भलाई करने का काम है, भलाई ठीक है, ये करवा, ठीक बुराई होता तो है, मेरे पे उठेगी। हाँ। और इतने लोगों को ठीक कर दिया, उससे कोई हाँ, मतलब नहीं किसी को। अगर एक भी आपके पास बीमार हो गया तो वो आप बदनाम कर देगा। बदनाम वो एक शख्स क्या बोलेगा, पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इसकी जड़ हिला दूं। क्या इसी लायक हूं मैं? आप बताओ मुझे। अरे हमने तो डॉक्टर के मना करने के बाद लिया, ये भी तो डॉक्टर के मना करने के बाद लेके आ रहे हैं। 10 क्या इनका गुनाह है? 10 दिन भी होगा पर कोई फोन कर भी कौन बुझे। कुछ नहीं कर रहा। अब आत्मा तो हिलेगी। कल मैं चलार बात करी थी। अब देखो इनके बारे में बताता हूँ। एक बड़ी सी गांठ थी इनके सिर पर, थी ना? कितने दिन में खत्म हुई माता जी? 3-4 दिन में खत्म हो गया था। एक आतरी सीधे की उसका लिया। मतलब इस सिर को, हाँ, माता जी फिर से बोलना, कितना दिन में? हाँ कितने? 3-4 दिन में खत्म हो गया। मैं कोई अब तो इसके झूठ कौन बोल। इस उम्र में झूठ बोलने आएंगे मेरे पास? बताओ मुझे, नहीं ये गांठ जब 4 दिन में खत्म हो सकती है जी, कम हो गई थी एकदम रोज। अब तो अब सिर्फ छू रहे ना तो महसूस हो रहा है। अलग से दिखती थी। हाँ, बस वो सिर्फ महसूस होता है। महसूस अलग से दिखती थी, जैसे फिर भी कुछ रख रखा वो हो। जैसे मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं बोरला। बोरला, हाँ वैसे हुई थी। मतलब एक बोरला की तरह थी। हाँ थे बताओ, इतनी बड़ी गांठ खत्म होगी, इनके बेटों को नहीं दिख रहा? दिख रहा है बस। एक बात बताता हूँ जी, फिर इन पे उंगली उठाने का देखो, मौत तो हो सकता है कि अगली बार दवाई लेने आ पाओ, मैं ही ना मिलूं। हाँ, सही बात है। मेरा भरोसा है कि अभी आधे घंटे बाद मैं जिंदा रहूंगा। सही। ठीक है, तो फिर इतनी बड़ी क्यों उंगली उठानी जी? तो मैं एक बात बड़ा दबे मन से कहता हूं कि हम लोग ऐसा इलाज कर रहे हैं और अपने आप के गर्दन पर छुरी रख रखी है। ठीक है, कि आप लोग कभी भी काट लो। कोई भी आयुर्वेद में आने से कम डरे नहीं, घबराए नहीं तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। क्या जरूरत पड़ी है हमें? सही है सर। क्या जरूरत पड़ी? मेरी पूरी इंक्वायरी करने के बाद लिया है, ऐसे दवाई लेके नहीं गए। ठीक है, पूरी इंक्वायरी ली इन्होंने मेरे पेशेंट की, तब लेके गए। इन पर उंगली मत उठाना, मैं उन बेटे को ही बोलता हूँ। अगर कोई बात होती तो आप लोग खड़े हो गए इनके साथ। गलत तो नहीं बोला मैंने? क्योंकि इस समय चेहरा मैंने इसलिए दिखाया, मेरे पे उंगली उठती तो आप लोग जिम्मेवार हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। देखो मैं इनके बारे में बताता हूँ। इनको बताया था लंग्स में, ब्रेन में, और कहाँ बता रखा था? लीवर में। हाँ, लीवर तक पहुंच गया था। 4th स्टेज। हाँ तभी मना किया। 4th स्टेज, यानी सब जगह, ब्रेन से, बोन से, लंग से, सब जगह पर इनके जा चुके थे लीवर में। तो इस कंडीशन को देख के बोला था इनको 6 महीने का। और ऐसे पेशेंट को लेकर कौन फांसी लगाना चाहेगा? वो आयुर्वेद ही हिम्मत करता है। सांस फूलती थी। हाँ, अब ये माता जी खुद बता रही, अब कोई सांस नहीं फूलती। ठीक है, क्योंकि लंग्स में बताया था इनको प्रॉब्लम, तो सांस क्या नहीं थी। सर के गांठ अब तो लगा लो, छूने से महसूस होता है, नहीं तो कोई बता भी नहीं सकता। ठीक है, नींद माता जी नींद अच्छी तरह रही है। पहले आती थी? पहले कौन हो। पहले नींद भी नहीं आती थी। अब तो आ जाओ। इतनी पूरे शरीर के अंदर दिक्कत थी, कैसे नींद आएगी? ठीक है, अब बाथरूम जाती रही, लेटरिन जाती रही, फिर वो कसी नींद आओ बार बार लेटरिन, बार बार बाथरूम, बार बार लेटरिन, या फिर वो सर आते शरीर में को। तड़पड़ाहट रहता था। हाँ मतलब पूरा शरीर खाए नहीं उतना तो निकल रहा था। हाँ तो मगर वो आप रखा भाई को तो कुर्सा जाओ। कट्ठे से निकल रही है इतने। खाना भी नहीं, रोटी भी नहीं खा पाती थी बीच में। ये यात्रों से बुरे भी रोटी जो भी जो डब्बा ऐसे डब्बा रखा चित करना ही फिर भी मुकाटे से एक छोटा सा रोटी जाता था, एक डिब्बा नजदीक रहती थी, उल्टे होती है। उल्टी कर देती थी, मतलब एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जा रहा था। जाता है वो ना बस। अब माता जी अब तो खा लो एक पल के खा लो, कदे यात्रों से और ले लो। 1 से 1.5 रोटी अब खा लेते हैं। 10-12 दलिया खा लेते हैं सुबह सुबह। दलिया खा खिलाते थे। फिर आती है। देखो जी, आपको ही इसका श्रेय जाता है। दूध में दलिया खा लेती है सुबह सुबह। एक बेटी ने ही बचाया, मेरा तो नाम हुआ है। देखो आपको पता है, मेहनत सारी आपने करी है।
बुलाने आप लोग? करीबन 4:30 बजे से 10 दिन तो ना यहाँ की जब फिर ये ले आवाज लाई ये सारी मेहनत मेरी, दवाइयाँ सिर्फ और बड़ा जयपुर में मत पिसा देता छात्र भी कौन दिए बना फिर बंड आई फिर ये मेरे पास आया, इनके पास आए, हमारे पास मतलब हाँ, अब ले रही सुना पैसे देने के बाद भी नहीं सारा मिल का रहा। पैसा ले लो भाई तो दे दो का 2 दिन तो ही गाय को दे दिए और 2 दिन ही गाय को दे अलग-अलग गाय को दे देते मतलब। दिया पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रहा था। आसो तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, गौ की बात ऐसी है, क्योंकि अब आप लोग इसीलिए तो बोलता हूँ कि भाई गाय ले आओ, फिर अंडर क्योंकि पड़ोसी पता क्यों नहीं देता कोई, कि पता नहीं क्या कर देगा, मेरी गाय दूध देना हाँ, बंद कर यही देगी। शक रहता है कि पता नहीं कोई टोटका नहीं तो नहीं कर रही। क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना, ये भ्रम फैलाया गया है कि मेरी गाय दूध से रह जाएगी, क्या करते पता नहीं, गौ लो। बिल्कुल ये है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस समय अगर मान लो आपके घर में बिल्डिंग है, नहीं बना सकते, जगह नहीं है, गौशाला में जाकर उसका पूरा खर्चा उठा लो एक गाय का, तो गौशाला वाला मना नहीं करेगा, क्योंकि गौशाला वाला को भी भीख मांगना पड़ता है, गाय के नाम से दे दो। ठीक है, चलो अब तो भीख नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन देना स्टार्ट कर दिया। अकेला ही इनको बचाने के पीछे कारण है, क्योंकि मैंने बताया था कि गाय का की व्यवस्था नहीं तो मैं दवाई नहीं दूंगा। हाँ आपने वो ये कहा था ना जी बिल्कुल बिल्कुल कि सबसे पहले गौमूत्र की व्यवस्था। भी चौको कौन सा बंड ले फिर तो लगा ली लाई डलियो से जाए इन तो लगा ली ला मुझे भी 1-2 बार किया ट्राई। क्या है, खुजली चलती थी। आपने खुजली चाला करती हाँ तो आप नहाया था, ना 20 आराम मिली, पगा पगा कहीं लगाई थी फिर पगा पगा आराम मिली। खुजली कम हुई ना था फिर तो कम होगी इनकी खुजली थी जो माथा लगाने से कम हुई, वो सिर्फ 2-3 दिन ही लगाई सर। हाँ ज्यादा कौन लगाई थी अब तो हो गया विश्वास। चौको ही कौन दिए वो कसरा आता था कहीं। बड़ी ऐसी दे तो वो मतलब वास हो रहा हो मेरे माय ये पूरी तरह से बेड पर थी। हाँ हाँ चलना फिरना अब बंद इतने हो देर गया। बैठ ही नहीं सकती थी ये। बिल्कुल अब बैठे ना 15 अब मिनट इतनी दूर सफर करके आ गए वहाँ सुबह से। बैठे हैं। हाँ वहाँ बैठी, गाड़ी में बैठ के आई, जयपुर से यहाँ तक गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं। जयपुर से यहाँ तक बैठ के, जो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती हम थी। नहीं बैठ पाते थे। ठीक है, हम अब पहली बार कहीं दूसरी जगह ले गए थे, वहाँ लेटे लेटे गए थे। कहीं और ले गए थे ये किसी और इससे संस्था? आपके पास आने से पहले अच्छा अच्छा, मेरे पास वाले कौन से? नहीं, जब पहली बार आपके मेरे पास पास। उससे नहीं, पहले वो तो हाँ। किसी मंदिर में लेके वो किसी जगह ले गए थे, जब लेट के ही गई हाँ, लेट थी, गई। बैठ भी नहीं पाई थी ये। डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था और अब वो पूरे होने वाले हैं, 5 महीने पूरे कंप्लीट हो हाँ, चुके 1 हैं। महीना बचा लगता। ठीक है, अब माता जी लगता है कि आप जाएंगी? जाने नहीं देंगे डॉक्टर साहब होगा जब तक जी। आज चेहरे की हंसी बताए, देखो एक बात बता रहा हूँ। फोन में फोन करती थी ना पहले, तो आवाज समझ में नहीं आती थी मेरे को ये क्या बोल रही है। चेंज कर लेते हाँ, मुझे आवाज भी समझ में नहीं आती थी इसकी, थोड़ी साफ नजर आती है। हाँ, वो बोली में फर्क पड़ता है। बेटी ये कह रही कि फोन में भी आवाज नहीं आती थी इनकी। मैं रोज फोन करती थी। हाँ, अरे कान जारो बंद हो जाओ जैसे आवाज ही नहीं आती थी इसकी, क्या बोल रही है तू। क्या बोल रही है, आवाज भी नहीं थी इनकी, मुंह से भी आवाज नहीं थी और इनको सुनता भी नहीं था। ये कह रही है हाँ अभी कौन सुना इनको भी सुनाई नहीं देता था और मुंह से भी आवाज नहीं थी। हमारी भी कौन सुना करने का ए तू काय बोल दसे मग मैं बोलू तू ते जोर से सुन मनता कर नहीं आवाज को तो मौका और वो आवाज ही नहीं निकलती थी। और ये बोलू जोर से मन बोलती थी जोर से, आवाज ही नहीं निकलती थी, और आज आपके सामने बैठकर हंस रही है। नहीं, कभी एक गोली भी नहीं खाई इसने जीवन में। कभी मैं गोली भी कौन खाई और माता जी अब आप गई बीमारी जरूरत की गाड़ी पड़ गई बता किमी बनाओ, अगर आयुर्वेद से रिकवरी मिलती है तो। बिल्कुल साहब वहाँ जवाब मिल गया और यहाँ के बिल्कुल एकदम बहुत अब 80% फायदा है। दूध भी बंद हो गया था बीच में, रोटी तक बंद हो गई थी, चाय तो दलिया भी ले इतना सा, चाय तो पीती ही नहीं अब। चाय तो पीती नहीं थी, दूध भी बंद हो गया था। माता जी यमराज दिखे तो जी टाइम तो देखे ही तो साहब। देखे जब तो सुबह वेले बैठे आई बैठे सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ तो सोचती यहाँ रहती जोर थी। जोर सब दिन बगाई रजाई ना अरे हमारा भाग रहा भाग रहा भाग रहा ये सोचना, वो सोचना, दिशे बड़े-बड़े। बंदेली ये अभी क्या बोल रही पता है आपको, कि कुछ इनको दिखा और इसने रजाई रोजी फेंकी और भाग गए नहीं। हाँ बार बार सुबह 6 बजे बोलो देखियो हाँ आए मैं आप 2 जना 2 जना ये सच्चाई बोल रही हैं। हाँ। आपको मजाक लग, इस उम्र में झूठ नहीं बोलेंगी। नहीं, आज ही पता चला है मुझे भी। महीने बताया मैं आपको एक सच्चाई, ये नहीं कई वीडियो के अंदर है बड़ा- और कई बड़ा- बार बाद में बताया। एक ही जन भाई ने पोता पोती सुतारने कर नहीं दूसरा कमरा में अरे अम्मा हर गुड्डू तू हरा मतलब पोते का आवाज देखती हाँ। है। कोई सुना ही को ना बस सुना से बोल अरे जोर जोर से हमारा मन में जोर जोर से बोलूं एक तो काला काला दिखे एक ऐसे गोरो गोरो दिखे मारा एक काला और एक सफेद, 2 शख्स इनको दिखे। हाँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये इनकी बात नहीं है, कई लोगों ने मुझे बताया बातें, ग्रंथों की बात है जो आप लोगों को मिथ्या लगेगी,
लगो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कई पेशेंट ने आके बोला, और एक बंदा तो बोलते बोलते रोने लगा, मैं चुप करा दिया, मेरे जी नहीं बनाऊंगा वीडियो आपकी, को रहने दो। वो बिल्कुल डर गया, बोलो वो मंजर मेरे को याद मत दिलाओ जी, और पूरी तरह से डर गया। जैसे माता जी अभी बोल रही कि पूरी तरह से मैं हाँ कि आवाज मारी, आवाज नहीं आया, आवाज भी को नहीं मोर उन्होंने रजाई रुजी फेंक कर और बोली भागो रे भाई के ने पोता पोते जब बड़ा बड़ा गऊ को बचाना। तभी आप लोगों को मैं इस रिकवरी का वीडियोस बना के बता रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने हर वीडियो में बोला माता जी कि करने वाली तो कोई और है, और मेरा नाम हो रहा है। स्वयं भगवती गौ माता के रूप में आप लोगों को साक्षात दर्शन करा रही है कि ये रिकवरी उन्हीं के पीछे है। ठीक है जी। और मैंने मेरी वीडियो में बोला कि अगर गौ माता के सीधे आपको अगर प्राप्त नहीं होता है तो मैं आपको दवाई भी नहीं दूंगा। 80% की रिकवरी आपकी गौ माता के द्वारा होती है, 20% मेरी दवाई का रोल है। सब कह रहा चल पी मुंबई पे ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं बोला, अब इतना ही बोला आप लोगों को गौ माता को बचाना है। और नंदी महाराज को अगर आप लोगों ने गौ माता ले आए, उसका गर्भ धारण जिससे उनका जन्म हुआ है इंजेक्शन से टीके से हुई है तो किसी काम की नहीं मिलेगी। नंदी द्वारा गर्भ धारण किया हुई बच्चा हुआ है वो देसी है। ठीक है जी। अब नंदी का बचाना जरूरी है क्योंकि नंदी को खत्म किया जा रहा है, और कहते हैं इंजेक्शन से टीके से बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। इस समय जो आपको गौ माता चाहिए वो पूरी तरह से, उसको भी एक नाम देंगे ऑर्गेनिक वाला ही, ठीक है ना, वो भी हाइब्रिडेड नहीं चलेगा। ठीक है। और आप लोगों के सामने जो विज्ञान है ये पीछे एक सिर्फ गौ माता का है, और जिस चीज को लेकर आपके सामने बैठी हैं, बैठना भी इनका दुर्लभ था। चलो जी, बैठा भी नहीं जाता। आज तो कम से कम सच्चाई आपको पता चली वीडियो में, बिल्कुल जो इन्होंने आपको बताया भी नहीं था। बिल्कुल नहीं पता था। ये एक शख्स आया था और एक लेडीज और आई थी जी। ठीक, ये चौथी है अच्छा, जो मुझे इन्हीं यमराज के बारे में इन्होंने बताया। मेरे को याद आ गया जब इनसे पूछ लिया, माता जी फिक्र मत करो, ठीक है, हम जब तक पियोगा थाने बिस्तर पर नहीं आने होगा। यमराज हाथ जोड़ के ले जाओ थाने कि जी माता जी तो चालो, जब तो वापिस चले गो तुम्हें, ठीक है ना। ये तो यहाँ करो भाई मैं तो 2-4 साल मीटर रख लियो रहूं तो भाई टाबर शादी लायक की शादी देख लो। नहीं, ये कईयों का जीवन बचाएंगी। माता जी गौ की सेवा करियो, ठीक से ना। हाँ यही है, ये जीवन हमें जो मिला है ना ये अब दूसरे के लिए मिला। ठीक है, ठीक है माता जी।